कभी आपने सोचा कि हम लोगों को स्कूल में बचपन में जो पढ़ाया जाता था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आगे की लाइन आप जानते ही हैं। क्यों? दूसरे को अच्छा लगे इसलिए, या आपके लिए भी अच्छा है इसलिए? मुझे लगता है कि वो इतनी गहरी बात है कि बहुत लोगों का शायद जीवन गुजर जाता है समझने में। मुझे समझ में आया बहुत वर्षों बाद कि ईगोलेस होकर के जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे समन्वय, हार्मोनी तो बढ़ती ही है, ब्लेसिंग्स आती हैं लोगों की, दुआएं, और उनमें इतनी पावर होती है कि आपको बहुत सारी चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देती है, आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब आदतें क्लासीफाई नहीं कर सकते हम कि हम उनके साथ, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे या कुछ लोगों के साथ एटीट्यूड दिखाएंगे, क्योंकि माइंड तो प्रोग्राम हो जाता है। और जिन लोगों का माइंड प्रोग्राम हो जाता है दूसरों के साथ रफ टफ एटीट्यूड करके बात करने का, वो अपनों के साथ वैसे ही रफ टफ बात करना शुरू कर देते हैं और अपनों की ब्लेसिंग्स मिस कर सकते हैं, अपनों के साथ हार्मोनी मिस कर जाते हैं। बहुत सारी ग्रेस जो ईश्वर की बरस सकती थी, ऊपर वाले की बहुत सारी ग्रेस, कृपाएं, बहुत लोगों की दुआएं जो जीवन को खुशियों से भर सकती थी, वो शायद लोग मिस कर जाते हैं। तो कहने में तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपने औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। Exactly, it means that it establishes harmony, it establishes the bond of unity, and God blesses unity. अगर बोलना ठीक आ गया ना दिल से, कम्युनिकेशन स्किल्स वाला बोलना नहीं, सद्भावना वाला बोलना, सरलता वाला बोलना, जैसे कभी आपकी माँ आपसे बोली तो कितनी सद्भावना, ममता, सरलता होती है। अगर माँ का सम्मान करने वाला कोई भी इंसान है इस दुनिया में तो सद्भावना से ही बोलेगा, सरलता से ही बोलेगा, साहस के साथ बोलेगा। पिता का सम्मान करने वाला कोई भी है अगर दुनिया में, हिम्मत के साथ, लेकिन सरलता और सद्भावना के साथ बात करेगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। बात में दम है। पढ़ाई तो बचपन में की थी, वृद्धावस्था की दहलीज में कदम रखते रखते बात समझ में तो आने लगी। नेवर टू लेट टू बिगिन। कुछ लोग बहुत सौभाग्य से भरपूर हैं क्योंकि वो जीवन में ऐसा ही करते रहे हैं। शायद मैं भी ऐसा हूँ, शायद आप भी ऐसे हैं, तो बहुत अच्छा है।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हम शीतल होए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से शायद दूसरों का दिल दुखी हो सकता है, टोन दे करके बोलने से शायद दूसरों का दिल दुखी हो सकता है। इसलिए भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के बजाय थोड़ा सा, है ना, सद्भावना का, दूसरे की सिचुएशन को समझ पाने की अपनी क्षमता का सदुपयोग करते हुए बोलेंगे ना, तो हो जाएगा पालन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। दिस इज़ व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हमारी अपनी बचपन की पढ़ाइयों में शामिल था। आज बड़े बड़े कॉरपोरेट कल्चर में कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज चलते हैं। फंडामेंटल यही है। आप सहमत हैं?